नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे आज आप सभी लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए आई हूँ। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़रूर ज़रूर सुनें। बहुत जल्दी बताऊँगी। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है जो कि अभी हाल ही में घटित हुई है। मेरी हर माँ बाप से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लिए कुछ बचा के रखें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों का ध्यान ना दें, आप अपने बच्चों का ध्यान दें, लेकिन अपने लिए ज़रूर कुछ बचा के रखें, अपने बुढ़ापे के लिए ज़रूर कुछ बचा के रखें। जो जनरेशन आ चुकी है आज की डेट में कि अपने ही पैसे पे, अपने मतलब हमारे ही पैसे पे, हमें नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, इलाज के लिए नहीं पैसे मिल रहे हैं, इनफैक्ट मरने के बाद कफन के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे आंखों के सामने घटित हुई है। मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बात शेयर किया जाए। तो माँ बाप और एक लड़का, सिर्फ एक ही लड़का था और 3 लड़कियां थी। उन लोगों ने क्या किया, बाप सरकारी सर्विस करते थे, पुलिस विभाग में थे। उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी। अब इसको हम गलती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चा नालायक निकल गया। अगर बच्चा नालायक निकल जाता है तो मजबूरन सभी लोगों के मुख से यही निकलता है कि माँ बाप ने गलती की है। हकीकत यह है कि वो ये सोचते हैं कि जो मेरा है वो तो सब कुछ मेरे बच्चे का ही है, ये सोच के सब कुछ सौंप देते हैं। वो गलती नहीं करते हैं, लेकिन जब नालायक औलाद हो जाती है तो वो गलत साबित हो जाते हैं। इसीलिए सीख लेनी चाहिए, सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी पेंशन तक का मालिक अपने बेटे को बना दिया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सैलरी, जब तक वो नौकरी में थे तब तक सैलरी का मालिक था बच्चा। उसके बाद जब वो रिटायर्ड हुए तो उनके पेंशन का भी मालिक अपने बेटे को बना दिया। एक तो शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई लड़की। इतनी नालायक बहू आई। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहू को ही सिर्फ नालायक घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि अगर बहुएं चाहें तो अपने ससुराल को जन्नत बना सकती हैं। उनका मन हमेशा मायके में लगा रहता है, मेरी माँ के साथ मेरी भाभी ने ये किया, मेरे भाई ने ये किया, लेकिन मैंने क्या किया अपने सास ससुर के साथ, अपनी नंदों के साथ, ये नहीं देखती हैं, ये कभी नहीं देखती हैं। अगर यही चीज देखने लगे तो क्लेश हो ही ना। उस लेडी ने क्या किया, यानी कि उनकी बहू ने उनके मरने के बाद, जी हाँ दोस्तों, वो मर गई, यानी सास खत्म हो गई, ससुर ने पेंशन सौंप दिया था बेटे बहू को। उनके मरने के बाद वो उनके करीब तक नहीं गई। मैं क्या बताऊं, सुन के मेरे आंखों से खून निकले हैं, आंसू नहीं खून निकले हैं कि ऐसी औलाद से होने से अच्छा है बिना औलाद के लिए। उस एक लड़के के लिए कितनी मिन्नतें की थी, कितनी प्रार्थनाएं किए थे वो लोग कि क्या बताऊं। वो नजदीक नहीं गए, सिर्फ किस लिए, उनको शुगर था, यानी सास को शुगर था, वो नजदीक नहीं गई, उनके करीब तक नहीं गई, छूने नहीं गई, उनके इन्फेक्शन हो जाता उसको। अरे मर जाए ऐसी बहू, भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए। ऐसी औलाद होने से अच्छा बे औलाद होना। औलाद को इसलिए कह रही हूँ, अगर लड़का यानी बेटा सही है तो बहू की औकात नहीं है कि वो खराब हो जाए। आते ही बहू को सिर पे नचाने लगो, यानी बीवी को सिर पे नचाने लगो। उसके बाद अगर चाहोगे उतारना आप तो उतरेगी कतई नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, एक बहू हूँ, एक माँ भी हूँ। इसलिए ज्यादा दर्द हुआ इस बात का कि कल को अगर हमारी औलादें ऐसी करें, और करेंगी, क्योंकि जो पीढ़ी आ चुकी है ना आज की डेट में, वो ये हमसे कहती है। अगर आप उसको ये कहेंगे कि बेटा मैंने बड़े कष्ट से तुमको पाला है, तो वो बेटा या बेटी पलट के ये कहेगा कि पैदा करने के लिए किसने कहा था, क्यों पैदा किया, वो तो आपका फर्ज था। आज की डेट में ये चीजें कही जाती हैं कि वो तो आपका फर्ज था। मतलब सब कुछ फर्ज माँ बाप का होता है, बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है कि अपने लिए कुछ बचा के रखें। प्लीज अपने लिए कुछ बचा के रखें, अपने बच्चों को भी दें, अपना फर्ज निभाएं, लेकिन अपने प्रति, अपने बीबी के प्रति जो फर्ज है आपका, उसको आप कतई ना भूलें। इतना कष्ट हुआ कि बहू नजदीक तक नहीं गई, बेटा नजदीक तक नहीं गया, पेंशन का भी मालिक बना बैठा। आज जिनकी पेंशन है, जिनके पैसे हैं, उनकी बीबी मरी पड़ी है और उसको
कफन के लिए भी अपने ही पैसे मांगने पड़ रहे हैं अपने नालायक बेटे और बहू से। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने लिए सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि आपने पैदा किया है तो आपका फर्ज है आप उनको पढ़ाइए लिखाइए, उस काबिल बनाइए। उसके बाद आप अपने बारे में भी सोचिए। आप अपने पैसों को 3 हिस्सों में बांटिए। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रही हूँ कि एक हिस्सा अपने लिए बचा के रखिए, प्लीज एक हिस्सा अपने लिए भी बचा के रखें। ये मेरी विनती है आप लोगों से, प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। आज की डेट में अनाथ आश्रम में माओ को ले जाकर के छोड़ दे रहे हैं। वो तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन इस घटना को जो मैं बता रही हूँ मेरी आंखों देखा हाल है। मैंने सुना है कि अनाथ आश्रम में ये माँ वहां रो रही, ये बाप वहां रो रहा है। जो चीजें हो रही क्या आप लोग नहीं जानते हैं? जानने के बाद भी अनजान ना बने लोग। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने बारे में भी सोचिए। अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ कीजिएगा। जितना मेरे पास अकल था, दिमाग था, उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो मुझे सही लगा वो मैंने कहा। बाकी अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद। अपने बारे में सोचिए प्लीज।